बैरिस्टर गौहर साहब सप्लीमेंट्री। गौहर साहब सप्लीमेंट्री। योर ऑनर, मैं जनाब स्पीकर में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहना चाह रहा था। नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसके क्वेश्चन आर अभी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने अगर उनको नहीं दिया तो आपको कैसे, असद साहब को नहीं दिया, तो ये हमें खत्म हो लेने दीजिए, फिर कर लीजिए। क्वेश्चन करना है तो कर लें, प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये क्वेश्चन ये फिर ट्रैक से उतर जाएगा। आप बात करेंगे फिर इधर से आ जाएगा, नहीं करें। जी शहरियार साहब सप्लीमेंट्री। शहरियार अफरीदी साहब सप्लीमेंट्री। जी हमीद हुसैन साहब सप्लीमेंट्री। प्लीज तशरीफ रखें, ये क्वेश्चंस कर लीजिए। जी हमीद साहब। जी हमीद साहब, इतनी मेहनत करते हैं ऑपोजिशन के मेंबरान, उनके सवाल आते हैं। एक चीज डिसाइडेड है कि क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। प्लीज हमीद साहब। नहीं, सैयद रफीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इनको भी सोशल मीडिया के लिए मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए ये करते हैं। बाकी इनको भी खान को, ना ये खान को छुड़वाना चाहते हैं, ना खान से इनको कोई सरोकार है। ये अपने पॉलिटिकली व सोशल मीडिया के लिए कोई मवाद बना रहे हैं, तो सद अफसोस। सर बात ये है आप सवाल अगर हाउस को इन ऑर्डर कराएंगे, ये चाहते नहीं है कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें, कोई बात कर सके। ये गवर्नमेंट की फेवर में हर वक्त नॉन इश्यूज। आप बात सवाल सर इस माहौल में क्या सवाल करूंगा? कोई बात नहीं, आप कीजिए, जवाब आ जाएगा। मुझे तो सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। सर बात ये है जी, सर बात ये है कि ये सर जी सवाल कीजिए। हाँ सर, ये वो रोडों का है ये, लेकिन ये रोड से तो बाहर निकले ना जी। सर मैं बारहा ये मुख्तलिफ कायमा कमेटियों में भी बात कर चुका हूँ। मेरे ऑनरेबल जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो भी एक दो दफ़ा इस चीज़ की गारंटी दे चुके हैं कि कराची हैदराबाद जो कि मोटरवे के नाम पे एक कलंक है, वहाँ के लोगों के लिए मसाइल का गढ़ बना हुआ है। दोनों अतराफ में गांव एक इस तरफ और एक इस तरफ, गांव वालों को आने जाने में मसला होता है। कई बार कह चुके हैं कि वहाँ पर पेडेस्ट्रियल ब्रिज हमें बना के दें। लोगों को जो आपस में एक दूसरे की शादी ब्याहों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आते हैं, उनको टूल टैक्स देना पड़ता है और बड़ा लंबा घूम के आना पड़ता है। तो ये बारहा कह चुका हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी बात करे कि कराची हैदराबाद के साइडों पे जो आबाद मुख्तलिफ गांव हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के आबाद हैं, वो लोग आज उस ना जो कि मोटरवे ना होते हुए उसकी वजह से परेशान है। खुदारा उसके लिए कोई मुस्बत जवाब दे। जी गुल असगर खान साहब। सर बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। ये हमें अपने लेटर हेड के ऊपर दे दें, जहाँ जहाँ पेडिस्ट्रियन का जिस शहर में कोई इशू आ रहा है हम जरूर करेंगे सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. It is question number 121. Answer be taken as read supplementary. Yes. स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल के थ्रू ये ऐलान किया था कि 2000 मेगावाट जो एक्सेस बिजली है उनके पास, वो माइनिंग के लिए क्रिप्टो काउंसिल ने कहा था कि हम सस्ते दामों पे देंगे। जी। मेरा सवाल ये है कि ये क्रिप्टो काउंसिल का तो अभी तक ये नहीं तय हुआ कि वो लीगल है इलीगल है, उसका कोई लेजिस्लेटिव। जी, तो सवाल क्या आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि ये 2000 मेगावाट अगर आप इंडस्ट्री को दे देते हैं और पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 8 या 9 सेंट में दे देते हैं, तो वो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, उससे नई जॉब क्रिएशन होगी और इंडस्ट्री जो अभी अमेरिका ने हमें नया टैरिफ दिया है उससे इतनी मुकाबलती हो जाएगी कि व्हील
walk over. We can get a big chunk of the export business of our regional competitors. मेरा सवाल ये है कि इस 2000 मेगावाट को जो एक्सेस है और वो क्रिप्टो काउंसिल को 8 सेंट पे ऐलान किया उसने कि हम देंगे, उसके बजाय आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दें ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अमेरिकन मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना के एक्सपोर्ट कर सके और नई जॉब क्रिएशन। पावर आप क्यों नहीं देते इनको? और क्रिप्टो का बताइए, आपको गैस सस्ती मिल रही नहीं? जी बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब। सर, हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त, ऑनरेबल स्पीकर साहब, अभी तक क्रिप्टो वालों को कोई रेट ऑफर नहीं की। मैं हाउस को ये भी बताऊं कि 7000 मेगावाट ऑफ पावर इस वक्त हमारे पास सरप्लस है और हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इसको मार्जिनल प्राइस के ऊपर बगैर किसी सब्सिडी इम्पैक्ट के इंक्रीमेंटल पैकेज के जरिए पूरी इंडस्ट्री को वो हमने प्रोवाइड करने की ऑफर की है। तो जैसे ही क्लियर होता है हम पूरी इंडस्ट्री को देंगे। हम इस वक्त किसी भी सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जिसकी अंदर सब्सिडीज इन्वॉल्व हो, ना क्रिप्टो को, ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को और ना ही इंडस्ट्री को सब्सिडाइज पावर नहीं दे सकते। लेकिन 7-7.5 सेंट के ऊपर हमारे पास मार्जिनल पावर अवेलेबल है और वो हमने IMF के साथ इस वक्त नेगोशिएशंस में हैं और उनको हमने ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए भी ये चीज़ प्रपोज करके एक वेल फॉर्म आर्किटेक्चर के जरिए एक हमने बाकायदा प्रपोजल दी हुई है और क्रिप्टो माइनिंग का इस वक्त किसी किस्म की कोई ऑफर राइट नाउ ऑन द टेबल अवेलेबल नहीं है। जी सप्लीमेंट्री नईमा किश्वर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन आम आदमी के लिए है, मिनिस्टर साहब के लिए, और मुझे पता है कि मिनिस्टर साहब कितना संजीदा है इस मसले पे, काफ़ी ज़्यादा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 200 यूनिट पे जब 1 यूनिट बढ़ जाता है और 5-6 महीने उससे बिल लिया जाता है तो उसके लिए कोई इकदाम करे। ठीक है, जब वो बढ़ जाए तो उसी महीने के उससे पैसे ली जाए, ना कि उनसे 6 महीने का। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ये 200 यूनिट को 300 यूनिट तक अगर बढ़ाया जाए तो मेहरबानी होगी, लोगों आम आदमी को इससे बहुत फायदा होगा, तो उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन उसी हवाले से कि मिनिस्टर साहब उसके लिए करें, क्योंकि आम आदमी से उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जो 200 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ जाए तो 6 महीने उनको बिल देना। सर, ये इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं ऑनरेबल मेंबर की इत्तला के लिए बताऊं कि हमारे कुछ 3.5 करोड़ कंज्यूमर्स हैं पूरे ग्रिड के ऊपर जी। उन 3.5 करोड़ कंज्यूमर्स में से 1,85,00,000 कंज्यूमर्स को इस वक्त 90% की सब्सिडी दी जा रही है और 70% की सब्सिडी दी जा रही है 0 से 100 यूनिट और 100 से 200 पे। अगर 201 यूनिट की कदर नहीं होगी तो 301 की हो जाएगी, 251 की हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो स्लैब के ऊपर 1 यूनिट का असर आएगा। अगर हम 200 यूनिट का रेट 300 यूनिट तक के कंज्यूमर्स को दें तो उसका तकरीबन 275 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी बनती है। इस वक्त हमारे फाइनेंशियल हालात इस ऐसे नहीं हैं जो हम 275 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी प्रोवाइड कर सकें। जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तकरीबन 60-70 लाख कंज्यूमर होता था 200 यूनिट से कम के ऊपर। इन कंज्यूमर्स की तादाद हर साल बढ़ते हुए 1,83,00,000 पहुंच चुकी हुई है। तो हुकूमत की सब्सिडी जो लेने वाले लोग हैं वो पहले ही 60 लाख से बढ़ के 1 करोड़ तकरीबन 80 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो हुकूमत इसका बोझ संभाल रही है और उनको बहुत सस्ती बिजली दे रही है। हमने जो पिछले 9 महीने के अंदर बिजली की अंदर कमी की
تو ان کنزیومرز کے لیے جو 200 سے کم ہیں ہم نے تقریباً 60% بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی ہے. اس سبسڈی کے علاوہ جو بھی بجلی کم ہوئی ہے وہ ان کنزیومرز کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے. شکریہ.